नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। तो चलिए उल्कापिंड के बारे में समझते हैं कि उल्कापिंड क्या होता है। पहले उसे समझते हैं, फिर उल्कापिंडों से क्या हमें फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, उसके बारे में भी समझ लेंगे। देखिए उल्कापिंड क्या होता है। पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े, यानी कि पत्थर जो होते हैं उनके छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, वो क्या करते हैं, सूर्य का चक्कर लगाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, उल्कापिंड। अब उल्कापिंड कहाँ पे स्थित होता है, वो भी सूर्य के जो ग्रह होते हैं उन्हीं कक्षाओं में लगभग होते हैं, उनके अगल बगल में। वो क्या होते हैं, छोटे छोटे पत्थर के आकार के होते हैं। ठीक, वो सूर्य का क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, और सूर्य का चक्कर लगाते वक्त ये जो पत्थर होते हैं आपस में टकरा जाते हैं। आपस में टकरा जाने से ये पत्थर क्या होते हैं, जल जाते हैं। जलने की वजह से वो जो पत्थर है वो नीचे जमीन पे अगर गिरता है तो गड्ढा कर देता है। ठीक, कहीं अगर बिना जले अगर गिर जाए जमीन पे कहीं, तो वो क्या स्थिति निर्माण करता है, झील का। और हमारे देश में यानी कि पृथ्वी पे कहीं ऐसी झील बनी हुई है जो उल्कापिंडों से बनी है। कौन सी ऐसी झील है जो उल्कापिंड से बनी है, यानी उल्का के गिरने के वजह से बनी है? तो उस झील का नाम है लोनार झील। कौन सा नाम है, लोनार झील। लोनार झील जो है वो उल्कापिंड के गिरने के वजह से बनी है। जब उल्कापिंड आसमान में से धरती पे गिरता है पृथ्वी पर, तो उससे क्या निर्मित होता है, झील बनता है। और उससे बना हुआ जो झील है वो लोनार झील है। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। ओके, सबसे पहले हमें इम्पोर्टेंट ये याद रखना होगा कि उल्कापिंड होता क्या है। तो छोटे छोटे पत्थर होते हैं जो क्या करते हैं, सूर्य का चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सूर्य का चक्कर लगाते हुए पत्थर क्या होते हैं, पत्थर आपस में टकरा जाते हैं, और टकराने की वजह से वो जल जाते हैं। ठीक है, जल जाते हैं तो वो अगर जल जाते हैं तो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन अगर उसमें से टकरा के अगर कोई पत्थर जमीन पे गिर जाए तो वो क्या निर्मित करता है, झील। ओके, और देश में बनी हुई जो कोई भी, मान लीजिए कि पृथ्वी पे जो भी कहीं झील बनी है, वो झील का नाम क्या है, लोनार झील, जो किससे बनी है, उल्कापिंड से निर्मित हुई है। आपको ये बात याद रखना पड़ेगा और आपको इससे जुड़े क्वेश्चन भी करने पड़ेंगे। अगर आप क्वेश्चन करोगे तो आपको समझ में आएगा कि उल्कापिंड से अभी तक किस किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए आगे इसी सीरीज में दूसरे टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जो कि है हमारा आकाशगंगा। आकाशगंगा, देखिए गंगा एक प्रकार की नदी है जो सब जानते हैं, लेकिन इस आकाशगंगा में क्या है, किस प्रकार से इसका संदर्भ हम करते हैं पूरे ब्रह्मांड से, उसको समझेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको बारी बारी समझते हैं। सबसे पहले आकाशगंगा होता क्या है, इसके बाद समझेंगे कि आकाशगंगा में से हम कहाँ पे स्थित है, इसके बारे में। ओके, अब आकाशगंगा के बारे में समझते हैं। आकाशगंगा एक चौड़ी पट्टी होती है, यानी कि एक चौड़े प्रकार के क्या है, व्हाइट कलर की एक पट्टी बिछी हुई है आसमान में, जिसे हम क्या कहते हैं, मिल्की वे। आकाशगंगा को हम क्या कहते हैं, मिल्की वे। और इस मिल्की वे में करोड़ों तारे होते हैं, करोड़ों प्रकार के बादल होते हैं, गैसों के पूरे झुंड होते हैं, समूह होते हैं, जिससे क्या बनता है, ब्रह्मांड। किसमें बनता है ब्रह्मांड, आकाशगंगा में एक चौड़ी पट्टी होती है, उस पट्टी में करोड़ों प्रकार के तारे होते हैं, बादल होते हैं, गैसों के समूह होते हैं। इन सभी के मिलने के कारण ब्रह्मांड बनता है। समझ आया? अब ये ब्रह्मांड तो बहुत बड़ा है, ठीक है, उस ब्रह्मांड का एक छोटा सा पार्ट है पृथ्वी, और उस पृथ्वी के छोटे से पार्ट हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम समझते हैं। देखो पृथ्वी एक, देखो सबसे पहले हम समझते हैं, ये है हमारी पृथ्वी, यानी कि पृथ्वी सबसे बीच में है, छोटी सी पृथ्वी। ओके, पृथ्वी के बाद आता है हमारा सौरमंडल, जो पृथ्वी से भी बड़ा है, क्योंकि सौरमंडल में क्या क्या पाए जाते हैं, मैंने आपको इससे पहली वाली क्लास में बताई थी कि सौरमंडल में क्या क्या पाए जाते हैं। आप उसको कमेंट करिएगा। ओके, पढ़े होंगे तो कमेंट जरूर कर देंगे, और पता भी होगा, बहुत अच्छे से बताया था मैंने। उसके बाद आता है आकाशगंगा, यानी कि सौरमंडल के बाद आकाशगंगा बनता है, आकाशगंगा है। और आकाशगंगा क्या है, एक प्रकार का मिल्की वे है,
जिसमें क्या पाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तारे पाए जाते हैं, बादल पाए जाते हैं, गैसों के समूह पाए जाते हैं। ये है हमारी आकाशगंगा। इन सारे चीज़ों से मिलकर, यानी कि अर्थ से, सौरमंडल से, आकाशगंगा से, सब कुछ से मिलकर हमारा एक बहुत बड़ा बनता है। क्या बनता है? ब्रह्मांड। ब्रह्मांड बनता है, जिसको हम कहते हैं पूरा यूनिवर्स। यानी कि यूनिवर्स सबसे बड़ा है और उस यूनिवर्स का छोटा सा पार्ट है कौन? अर्थ। और अर्थ में से भी छोटे से राज्य है, छोटा सा देश है। पहले देश है, फिर देश में से एक छोटा सा राज्य है, और राज्य में से एक छोटी सोसाइटी है, एक नगर है। उसमें उस सब चीज़ों के पार्ट होंगे हम लोग। ठीक है, तो इस हिसाब से सोचिए कि आकाशगंगा कितनी बड़ी है, ब्रह्मांड यूनिवर्स कितना बड़ा है। ब्रह्मांड को कभी मापा नहीं जा सकता, क्योंकि ब्रह्मांड बहुत ही बड़ा है। आधे दूर तक तो साइंटिस्ट पहुंच पाए हैं, आधी की और बात बाकी है, यानी कि आधे दूर तक अभी तक कोई साइंटिस्ट नहीं पहुंच पाया है। इतना बड़ा है हमारा यूनिवर्स। अब हमें यूनिवर्स के बारे में तो इतना वो नहीं चक्कर लगाना है, लेकिन इतना तो जानना है कि हमारे एग्जाम में यूनिवर्स से संबंधित कोई क्वेश्चन आ जाए तो हमारा गलत ना हो। हमें इस बात पे विचार करना है। सबसे पहले हम आपको बता दें, आकाशगंगा से जो भी क्वेश्चन आएगा वो इसी सब से जुड़ा होगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे इस क्वेश्चन को आपने लिखा है, पढ़ा है, इसके बाद आप क्या करिए, PYQ क्वेश्चन को उठाइए, PYQ को लगाइए, देखिए कि आकाशगंगा से कौन से क्वेश्चन आए थे, उनको कर लीजिए। बस इसको पढ़िए, इसके बाद PYQ को करिए, आपका काम खत्म हो जाएगा यहाँ से इस चैप्टर का। तो ये जो हमारा पहला चैप्टर था, पहला चैप्टर वो सौरमंडल में पृथ्वी था, और आज सौरमंडल में पृथ्वी खत्म हो गया। ओके, चलिए इसी के साथ इस सीरीज को, मतलब ये जो क्लास है, इसको समाप्त करते हैं।